पवित्र आत्मा इन्होंने छूना और ब्लेस करना प्रभु। आज की मीटिंग तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु। जो भी तेरे बेटियां बेटे आए ने बरकत पाके जान, जो नहीं आए वो बरकत पान, जो इस कलाम को सुन उसी वक्त बरकत पान तेरे नाम दे। तेरी पवित्र बाइबल कह रही है कि मेरे नाम को दुनिया के कोने में पहुंचाओ, मेरे नाम को हर गरीब की जुबान तक जावे, मेरा कलाम पापी की जुबान तक जावे, मेरा पापी के कन्ना तक जावे। थैंक यू जीसस प्रभु। आज का कलाम जो भी सुन बरकत पाके जान। मेरे खुदा आपने मुझे बोला था कि मेरी कलीसिया को मजबूत कर, मेरी कलीसिया को बरकत दे। मेरे खुदा उसी हिसाब से आप मुझे कलाम दे रहे हो। जैसे एक माँ को मालूम होता है कि मेरे बच्चे कौन सी चीज खाना पसंद करता है, आज उसने क्या खाना है, उनकी आदत कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, इसी तरह प्रभु यीशु आप जानते हो कि तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए खाने के लिए, उनके अंदर कौन सी कमी है। वो आप कलाम के थ्रू उनसे बात करते हो, उनकी मजबूरी को निकालते हो, उनकी कमी को, जो उनके अंदर कलाम की कमी है वो पूरी करते हो। जो वो आज्ञा का पालन नहीं करते, कलाम के थ्रू आप उनको उनके साथ बात करते हो। आज का कलाम प्रभु यीशु जो आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो प्रोफेट सलीम के थ्रू, प्रभु इनकी बुद्धि बदल जाए और आशीष बरकत पान तेरे कलाम नू फड़ के रखन तेरे नाम में। आमीन। 8 बाप 1 तो 5 आयत 1 आयत। जब शैमुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्याय ठहराया। 2 आयत। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशबा में न्याय करते थे। 3 आयत। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। 4 आयत। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शैमुएल के पास जाकर आयत उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। आमीन आमीन आमीन। जो मैंने कलाम पहले आपको सुनाया है, खुदा ने मेरे थ्रू बोला है, आप उस कलाम को खुद सुनना, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ता है उनको सुनना 2-3 बार। और जो खुदा के कलाम आपको दिया है, वचन दिए बाइबल के, उसको निकाल के खुद पढ़ना है। इस कलाम को 2-3 बार सुनना है और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हालेलुया। अभी सैमुअल बूढ़ा हो गया, खुदा के बहुत काम किए सैमुअल ने। उनके बच्चा एक उनका बेटा, वो क्या था, वो अधिकारी था, जैसे हम शॉर्टकट बोलते हैं कि वो अफसर था कोई। वो घूस लेते थे, रिश्वत ले रहे थे, वो लोगों का लहू पी रहे थे इसराइलियों का। बाप खुदा के काम कर रहा है, बेटा सैमुअल के बेटे भी ऐसे निकले। इसका मुझे प्रभु ने रात मुझे ये बहुत गहरा पेत दिया आपके लिए। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं, लोगों को बात बुरी लगती है, लगी जाए, जो खुदा मेरे मन में डालता है। आज मुझे प्रभु ने बेत खोला कि मैं तुम्हारे मुंह से क्यों बुलाता हूं। जहां जिस चर्च में आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, वहां से आपको बरकत नहीं मिलता, इसलिए खुदा का वहां आत्मा नहीं है। जहां के वो अगुए लोग जो बोलेंगे वो तुझ पर ट्रांसफर होगा। जो आत्मा के भरे होंगे आत्मा मिलेगी, जो वो लालच के भरे हुए हैं आपको लालच वाली दुष्ट आत्मा मिलेंगी। जैसे भी होंगे आपसे ट्रांसफर होगा। एली के बच्चे खुदा के साथ नहीं चले, एलिया ने सैमुअल को मसा किया, वही ट्रांसफर उनके बच्चों पर आई। सैमुअल खुदा के साथ बहुत चला, बूढ़ा हो गया, पर उनके बेटे खुदा के साथ नहीं चले। ट्रांसफर, मसा ट्रांसफर। एली के बच्चे वैसे और सैमुअल के बच्चे ऐसे। बाप खुदा के साथ, बच्चे नहीं खुदा के साथ। इस्राएलियों ने बोला एली नबी को, पहले एली को बोला, बाद में आ गया सैमुअल का टाइम। सैमुअल जब बूढ़ा हुआ तो उनके बच्चे, वो अधिकारी थे, शहर में अफसर थे, पर वो घूस लेते थे, रिश्वत ले रहे थे, खुदा के वचनों पर नहीं चले। लोग इकट्ठे हुए, इस्राएली लोग इकट्ठे हुए, एली को बोला, सैमुअल को बोला, तू बूढ़ा हो गया है, तुम्हारे बच्चे तेरी राह पर नहीं चले, हमें एक राजा चाहिए, हमें एक वो इंसान चाहिए तेरी तरह।
हमारा इंसाफ करे। अगुआ होना बहुत जरूरी है, एक पास्टर होना बहुत जरूरी है। खुदा ने भी इजराइल पर जब एक 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 पास्टर ने गलती की, खुदा ने दूसरा पास्टर दिया उनको। पहले सैमुअल, पहले एली के बाद सैमुअल के बाद उनके बच्चों ने नहीं लिया, तो वो किसको जाएगा? अभी वो ट्रांसफर हुआ। आप जहां भी जा रहे हो वहां से खुदा का आत्मा नहीं काम करता। आप वहां से क्या लेके आओगे? गरीबी लेके आओगे, लड़ाई झगड़े वाली, नशे वाली दुष्ट आत्मा लेके आओगे। वो तुम्हारे बच्चों पर असर करेगी। आप खुदा की प्रार्थना करते हो, बच्चे अच्छी तरह से नहीं प्रे करते, वो उन पर असर होगा, वो पीछे को जाएंगे। एक दिन शैतान को पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? उन्होंने खुदा के काम किए। शैतान बोलता मैं तुम्हारे बच्चों की पिटाई करेगा, तू तो मेरे नहीं हाथ में आया, तू तो वफादार है खुदा के, मैं तुम्हारे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरे रिश्तेदारों की पिटाई करूंगा। ये है एक पास्टर की आज्ञा का पालन, एक चर्च के साथ जुड़े रहना, जहां से आपको मुंह मांगते दिया जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आप दुखी, बीमार, प्रॉफिट सलीम के थ्रू, ऑनलाइन चर्च के थ्रू खुदा ने तुमको बरकत दी, आप फिर बकरी की तरह भाग रहे हो, वहां से गंदगी लेके आते हो, फिर जब सब कुछ बरकत खराब होती है फिर मुझे फोन करते हो, पास्टर प्रे कर दे। मैं बोलता नहीं, आई एम सॉरी, मीटिंग में बैठ 3 घंटे, आपको मालूम पड़ेगा खुदा का आत्मा तुमसे कैसे डांटता है, खुदा का आत्मा तुम्हें कैसे बात करता है। वही ट्रांसफर हुआ, वही नेगेटिविटी आई उनके बच्चों पर। इसलिए बोलता हूं जो एक चर्च के साथ जुड़े रहो, जहां से आपको बरकत मिलती है, जहां से आपके काम हुए हैं, वो तुम्हारा चर्च। वहां खुदा तुमसे बात करना चाहता है, वहां खुदा तुम्हें अपने कलाम के थ्रू तुमसे बात करना चाहता है। जैसे आप चाहते हैं मैं अपने बच्चों के बात करूं ना, इस तरह परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। मेरी बेटी अगुवाई कर, मैंने तुमको बरकत दी, तो मतलब अगुवाई करो, खुदा की महिमा करो, परमेश्वर खुश हो रहा है, मैं खुश हुआ, पहले मेरा खुदा खुश हुआ, उसका आत्मा मुझ में है। खोल गया दिमाग आज तुम्हारा? गेड़ी देनी बंद करो। जिन लोगों ने खुदा को गेड़ी दी ना, देखो एली के बच्चों ने खुदा को गेड़ी दी, खुदा के वचनों को तुच्छ जाना। सैमुअल के बच्चों ने खुदा को तुच्छ जाना। ऐसे मत करो। आप मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो, जब फोन करते हो मैं तुमको जवाब देता हूं। क्यों देता हूं? आप मेरे मासी के बेटियां बेटे नहीं हो। हमारा खुदा का खून का रिश्ता गहरा है। आप मुझे गिरी देते हो, खुदा को गिरी देते हो। देखो जो खुदा की बात को नहीं सुनते उनका क्या हालात हुआ, तुम्हारे सामने बाइबल में लिखा हुआ है। सैमुअल के बच्चे कहां गए? हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? खुदा ने बख्शा नहीं उनको? परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला कोई बात नहीं, जान बुझ के आप लोगों को मैं बोलता हूं मीटिंग में आओ, टाइम से मीटिंग में आओ, दुश्मन को निकालो। आप लोग वो काम नहीं कर रहे। आपने क्या किया? जान बुझ के आप लोग कर रहे हो। नो अनजाना। एक होता एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं है, आप खुद अपना सिर कांध पे लगा रहे हो जान बुझ कर। टाइम से मीटिंग में नहीं आना, कलाम को नहीं सुनना, दुश्मन नहीं निकालना। जो कलाम देता वो सुनते नहीं है। क्या कर रहे हो आप खुदा के साथ? ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? खुदा तुम्हें बरकत देने में परमेश्वर तुम्हारे साथ कमी छोड़ा? बताओ किसको छोड़ा खुदा ने कमी के लिए? मैं बोलता हूं मेरी कलीसिया अमीर है, वाकई अमीर है। अब आपको अपने साथ बरकत रखनी है, आपको खुदा के काम के लिए चर्च की सपोर्ट करनी है, तो आपको ये कलाम को याद रखना होगा। हन्ना ने प्रॉमिस किया, वादा किया, आप लोगों ने बहुत वादा किए मुझसे, मुझे मालूम है। पास्टर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम बोला ना, अंदर से थोड़ा खड़े हुए हैं, आत्मा से थोड़ा बड़े हुए हैं। हाँ पास्टर मैं ठीक होगी, मैं तुम्हारी चर्च को कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे मुझे मेरी कोई बात नहीं, खुदा को मत छोड़ना मेरी कोई बात नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सैमुअल के बूढ़ा हुआ, सैमुअल ने बहुत खुदा के काम किए, उनके बच्चे उनकी तालीम पर नहीं चले। इजरायलियों ने बोला तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो गए हैं, आगे चलते हैं। बेटा 9 का 1 से 13 पढ़ो। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 9 1 2 3। पहला सैमुअल
9 बाप 1 तो 3 कॉपी पे लिखी जाओ। First Samuel chapter 9, 1 to 3 verse. Now there was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Betorath, the son of Achiah, the son of Benjamin, a mighty man of power. And he had a son whose name was Saul, a choice and handsome young man, and there was not among the children of Israel a more handsome person than he. From his shoulders and upward he was taller than any of the people. Now the donkeys of Kish, Saul's father, were lost, and Kish said to Saul his son, "Take one of the servants with you and arise, go seek the donkeys." Amen. आमेन। जब बेटा बोलो पंजाबी में पढ़िए। पहला शैमुएल 9 बाब 1 आयत। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। 2 आयत। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तीक आते थे। 3 आयत। जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियां को ढूंढ ला। आमीन। गद्दियों को ढूंढ ला। गद्दियां खोतियां। एक बकरी चराने वालों को परमेश्वर ने राजा ठहराया, एक गद्दियां ढूंढने गया, अपने बाप की गद्दियों को ढूंढने गया, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। आप तो खुदा ने आपको इतनी बरकत दी, घर में बैठे हुए जो मांगा सो दिया। आप क्यों ऐसा खुदा के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों आप बढ़ नहीं रहे खुदा के काम के लिए? अपने काम में बढ़ रहे हो? आप अपने काम में तो बहुत फिक्र है आपको अपनी जॉब करने का। जो खुदा ने तुम पर आस रखी हुई उसका क्या होगा? जिस तरह परमेश्वर ने एली के बच्चों को छोड़ा, जिस तरह खुदा ने सैमुअल के बच्चों को छोड़ा, खुदा तुम्हें भी छोड़ देगा। तुम क्यों आप उनके वादों पर नहीं चले? आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया? आपने ये प्रॉमिस किया, प्रभु मुझे दुखों से निकाल दे, मैं अब बीमार हूं, दुखी हूं, मैं तेरी महिमा करूं, तेरे चर्च के साथ जुड़ूं, तेरे पास्टर के साथ जुड़ूं। कहां गई? वो वादे कहां गए? चंगा किसने किया? खुदा ने। मैंने थोड़ा चंगा किया, आपने किसके साथ किया? आगे खुदा तुम्हें दूंगा। एली ने खुदा के साथ चला, उनके बच्चों को दिया। सैमुअल बच्चों को खुदा के साथ चला, उनके बच्चों को दिया। खुदा क्या बोलता है? मैं अनकी खुदा हूं, मैं जड़ से खुदा हूं। प्रभु बोलता है किसी की मेहनत नहीं करनी, घर में बैठ जा, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। मैंने तुझे चुना है, ना कि तू खुद पास्टर बना है। मैंने तुझे चुना, तेरी जरूरत नहीं किसी की मेहनत करने की, घर घर में घूमने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये लोग कैसे हैं? ये देख बाइबल के हिसाब से कौन? इस्राएलियों ने मांग की हमको राजा चाहिए। एलिया, सैमुअल तू बूढ़ा हो गया, तेरे बच्चे तेरे राह पर नहीं चले, तेरे बच्चे घूस रह रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हमको राजा चाहिए। जब एली के पास वो गए, सैमुअल के पास गए, सैमुअल का दिल दुखा। उसने जब रात को प्रार्थना की, मैं भी रात को प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये क्या लोग कह रहे हैं यार? बोलता है मेरे साथ भी ऐसा किया लोगों ने। 10 कोढ़ी को शुद्ध किया, एक वापस आया। चुप कर, लगा रहे। जब सैमुअल रात को दुआ में बैठा, परमेश्वर इजरायली लोग राजा की मांग कर रहे हैं, मेरा दिल दुखा। खुदा ने बोला मेरा भी दुखा। परमेश्वर ने बोला मेरा भी दिल दुखा, और तुझे नहीं तुझ जाना, मुझे तुझ जाना, क्योंकि तेरे बच्चों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया,
उन लोगों ने तुझे नहीं, सैमुअल कहता मेरा दिल दुखा, परमेश्वर ने क्या, तेरा नहीं दिल दुखा, उन लोगों ने मुझे तुच्छ जाना, मुझे नहीं समझा, इसलिए उन्होंने राजा मांगा। उनको बोल दे मैं तुम्हें राजा दूंगा, वो राजा तुम्हारी, आप मेहनत करोगे उनमें से वो ले जाऊंगा, तुम्हारी घर वालियों को वो नौकर बनाएगा राजा, तुम्हारे बच्चों को गुलामी में रखेगा राजा, तुम्हें कुत्तों की तरह काम कराएगा वो राजा, तुम्हारी फसल से वो हिस्सा लेगा, तुम्हारे सोने चांदी से वो दसवंध लेगा। आपको राजा चाहिए, मैं देता हूं। वो सैमुअल को फिर खुदा ने छोड़ा नहीं, फिर सैमुअल को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। वो बिन्यामीन की गोद दे विच कीस का बेटा, वो दाऊद कितना सोना, सारे तो सोना, सारी खुदा की बनाई हुई दुनिया तो एक गेस्ट ऊपर। खुदा जितने भी अपने दास चुनता है, अच्छे से चुनता है खुदा अपने दास, पावरफुल, बड़े बड़े दिल उनके। आपको मालूम नहीं मैं पहले कैसा था, खुदा में आया अब मैं बच्चा बन गया हूं। मेरी इंडिया में लड़ाई हुई थी, 5 लोग मुझे मारने आए थे, मैंने तीनों को लेटा था वहां, इतना मैं 5 लोगों की परवाह नहीं कर रहा था। मेरी दुकान पे मेरी लड़ाई हुई, वहां आए थे लोग, मैं ऐसा था, मुझे मारने के लिए आए थे वो। मैंने 2 को रगड़ा वहां, फेंका वहां, 4 भाग गए थे। सभी लग लगे, गांव वाले लोग देख रहे थे कि ऐसा है, ये बहुत कब्बा है ये। ऐसा था मैं। परमेश्वर बड़े दिल वालों को चुनता है। दाऊद वह बकरी चला रहा था, वो शेर से लड़ता था, वो बड़े बड़े जानवरों से वो लड़ाई कर रहा, डरता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। उसको चुन उसको चुन, मेहनत कम करनी पड़ेगी। वो कहां गया, हालेलुया, सॉरी, वो बिन्यामीन कीश का बेटा शाऊल कहां गया, उनके बाप की गधिया गुम होगी, उनके बाप की डोंकी गुम होगी, उनको ढूंढने के लिए गया। और फिर परमेश्वर ने सैमुअल को बोला तेरी औलाद तो चंगी नहीं निकली, इस्राएलियों ने मुझे तुच्छ जाना, इस्राएली राजा मांग रहे हैं, तू चल निकल। मैंने एक शाऊल ऊंचा लम्बा जवान जिसका नाम शाऊल, वो मैंने भेजा है, तू उसको मसा करेगा। खुदा का प्लान। आप लोग खुदा का साथ नहीं दोगे, खुदा और चुन लेगा, खुदा और चुन लेगा, खुदा और चुन लेगा। आगे पढ़िए बेटा। राजा की मांग की, शाऊल के बेटे अच्छे नहीं निकले, वचनों पर नहीं चले, खुदा ने और चुना। सैमुअल के बेटे अच्छे नहीं निकले, खुदा ने अभी शाऊल को चुन रहा है। थैंक यू जीसस। अभी 15 से 20 पढ़ो, सेम इन्हीं का 9 सैमुअल 9, पहला सैमुअल 9 15 से 20 लिख लो कापी पे, बेटी बोलने लगी 15 आयत। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिता रखा था। 16 आयत। कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। 17 आयत। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। 18 आयत। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। 19 आयत। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे जो कुछ तुम मेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। 20 आयत। और तेरी गधियों जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर,
क्योंकि वह मिल गई है। इज़राइल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं? 21 आयत। बस शाऊल ने उत्तर देकर कहा, बस बेटा, बस 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 आमीन। बस बस 20 तक पढ़ना। आमीन। देखो, ब्लेस यू। खुदा का प्लान, मैं जहां से आज से कितने साल पहले, 12 साल पहले में जूके को छोड़ के भागने लगा। 5 लोगों ने हमने सलाह की, चलो चलिए, बहुत पैसा कमाया। 5 लोगों ने पेपर भरे। जब मैं पेपर भरने गया, मेरे कोट पैंट पाया, अच्छी बॉडी, और लड़की वहां वकील बोली, तू तेनू की पाओ मेरी इंग्लैंड विच? मैं कहा नहीं, मैं जा, मुझे पसंद नहीं है। उसे बोलना पड़ता है मुझे इंग्लैंड पसंद नहीं है, फिर लिखते हैं तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या इंजॉय कर रहा है, इतना सोना कोट पैंट पाए ना, कहती मेरे पास भी नहीं है इतना अच्छे कपड़े, तूने इतने महंगे कपड़े पाए। मैं कहा नहीं, मैंने जाना साइन किया, बड़ी खुशी, काम बंद किया, जिम और की, खूब घूमे फिरे, कपड़े कुपड़े सब कुछ सेट किया मैंने, काम को बंद किया, सब कुछ किया मैंने बंद। वो लोग चले गए, मेरा नंबर नहीं लगा। बड़ा दुखी है अंदर अंदर, बड़ा मैं परेशान। मैं कहा यार, सारा प्लान कैंसिल हो गया मेरा, मैं इंडिया जाना जी यार। हाँ, मैं फिर फांसी ना जाऊँ। खुदा का प्लान, कितना खुदा ने प्लान किया आप लोगों को तक मुझे पहुंचाने के लिए। वो वहां जाके मेरे दोस्त मुझे बुरा बोल रहे हैं, तूने हमको जहाज में चढ़ा दिया, आप क्यों नहीं आए? मैं कहा यार, दिल से मैं आना चाहता यार, मैं क्या करूं, पता नहीं क्या हुआ यार, मैं क्या करूं यार। सब लोग जा रहे हैं, मेरे को सुनता ही नहीं है। मैं फोन करता हूं, बोलते नहीं। उधर साउल के बाप की गदियां गुम हुई, वो ढूंढने गया। आगे परमेश्वर ने एली नबी को बोला कि एक जवान मैं तुम्हारे साथ भेजने लगा हूं, उसको तूने मसा करना। मैंने इजरायलियों की दुआ को सुना, वो मेरे इजरायलियों का ख्याल करेगा। कितने लोगों को खुदा ने मेरे थ्रू यूके में बचाया, कितने लोगों को खुदा ने पाकिस्तान में लोगों को बचाया, कितने लोगों को खुदा ने इंडिया में बचाया। परमेश्वर ने बहुत लोगों को बचाया। 10 साल में मुझे मालूम है, मेरा फोन भरा हुआ है, कितने लोगों के नंबर है। कोई मुझे फोन करे, खुदा बोलता है 20 साल बाद फोन करने लगा, 15 साल बाद, 20 साल तो इसको छोड़ा इसने, तेरे साथ धोखा किया इसने, तेरी बात को नहीं सुना, मेरी बात को नहीं सुना, ये भागा है, इसको शैतान ने भगाया, दूर किया। खुदा का कितना प्लान, अपने लोगों को खुदा इतना प्यार करता है। परमेश्वर का प्लान बहुत सालों से होता है। मुझ में खुदा के दासों ने बोली भविष्यवाणी, खुदा तुम्हें युग में इस्तेमाल करेगा। मैं कहा मैं शराब शूब पीने वाला बंदा, छोड़ो चलो घर में चलते हैं। मेरा क्या प्लान? मैं कहा वहां जाके मैं जिम बनाएगा, एक बार बनाएगा, पोल्ट्री फार्म खोलूंगा। पोल्ट्री फार्म मेरे मुंह में रह गया, बनानी अभी तक, खुदा बनाएगा, कोई बात नहीं है। ड्रीम मेरे ड्रीम कैंसिल, खुदा के ड्रीम बने। थैंक यू जीसस। पहले खुदा को तुझको बचाने के लिए, इस्राएलियों को बचाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिसको आप तुझ जानते हो। एली के बच्चों ने तुझ जाना, सैमुअल के बच्चों ने तुझ जाना। आप लोग मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो, क्या कर ऐसा, क्या क्यों कह रहे हो ऐसा? खुदा के साथ आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों खुले रास्तों में भाग रहे हो? प्रभु ने सैमुअल को बोला कि इजरायली मेरे बेटे वो राजा को मांग रहे हैं, मैं शाऊल को भेजा, बॉस रखा, उसको मसा कर। इतना खुदा का प्लान सालों पर चलता है। एक गया, दूजा सैमुअल के बच्चों ने नहीं राज किया, शाऊल को चुना। शाऊल कहां था? अपने बाप की गदियों को ढूंढने गया। वो गदियां मिल भी गई। खुदा का प्लान, मेरे नाल के साथी भाग गए, इंडिया में बैठे हुए हैं। उन लोग इंडिया से ज्यादा वो पैसा कमा रहे हैं, वहां बिजनेस खोला है। जहां हम 1 लाख पाउंड कमाना हो ना, कुत्तों की तरह काम करना पड़ता है। वहां बैठे हुए चिट्टे कपड़े पहने 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं वो लोग, बैठे हुए। जहां एक महीने का 5 लाख कमाना हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जहां के लोग रहे उनको मालूम है।
या मुझे मालूम है 1 लाख को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको 30 दिन काम करेंगे और डबल 60 दिन काम करेंगे। 30 दिन में 60 दिन का काम करोगे तो 2 लाख रुपया कमाओगे आप लोग। यूके का 2500 पाउंड, 3000 पाउंड। खुदा का कितना प्लान आप लोगों को बचाने के लिए। जब एली को शाऊल ने बोला कि मुझे दर्शी को मिलना है, पास्टर को मिलना है, उसने बोला मैं ही हूं, अपने मन की बात बोल, चल खाना खा, बैठ रेस्ट कर। आगे हम चाहते हैं इन्हीं का 26 ऐत सेम 1 शमूएल 9 का 26। verse. Then they arose early, and it came to pass about the dawning of the day that Samuel called Saul to the top of the house, saying, Get up so that I may send you away. And Saul arose, and both he and Samuel went outside. Amen. आमेन। छब्बीस आयत। सवेरे वह तड़के उठे और पौ फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। आमीन। आमीन। जो खुदा अपने दास को चुनता है, अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए चुनता है, खुदा का प्लान स्वर्गों में प्लान होता है। मैंने इसको मसा करना है, मेरी महिमा करे। बहुत खुदा ने मेरे थ्रू बहुत लोगों को प्रभु ने मसा कराया था, उन लोगों ने ऐਵੇਂ छोड़ा खुदा को। तुझ जाना खुदा के मसे को, कितना खुदा का दिल दुखा। तो सैमुअल शाऊल तो सैमुअल इकट्ठे बात कर रहे हैं। इजरायलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को बचाने के लिए मुझे मसा किया है, मुझे स्वर्ग की चाबियां दी हैं। आप जो मांगते हो वही होता है तुम्हारे घरों में। ऐसा नहीं बोल सकते हमें वेट करनी पड़ी है। ये डिले हुई आपकी कमजोरी के कारण। ये आज तुम्हारे घर से बीमारियां नशे नहीं निकले, तुम्हारी कमजोरी के कारण है। ये आप लोग अपने घर से कुत्तों को नहीं निकालोगे, क्या कौन निकालेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको डंडा मारना पड़ेगा, डंडा ले ढूंढना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा। अगले दिन फिर आएगा, फिर उसको भागना मारना पड़ेगा। इसी तरह ये दुश्मन है तुम्हारा, उसको मालूम होता है खुदा ने इनके ऊपर सिर के ऊपर प्लान रखे हुए हैं, उस प्लान को मैंने फेल करना। हालेलुया। और शाऊल को मसा किया एली सैमुअल ने। सैमुअल के बच्चों ने धोखा दिया खुदा को। परमेश्वर ने इजरायलियों की आवाज को सुनकर अपने शाऊल को तैयार किया। शाऊल ने आज्ञा का पालन किया पहली दफा। आगे चले 10 की 1 पढ़िए। सैमुअल 10 उनकी 1 ऐत। पहला शमूएल 10 बाप ਉਹਦੀ 1 आयत। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आमीन। आमीन। खुदा ने अपने लोगों के लिए सैमुअल को बोला, अभी तू शाऊल को मसा कर। खुदा ने मेरे थ्रू बहुत लोगों को मसा कराया। पाकिस्तान में बहुत बोला, बोल दे, जहां बहुत कराया। क्यों? खुदा के कुछ लोग ऐसे हैं जो वो दुआ कर रहे हैं और प्रभु को मालूम है कि झुके मैं इन लोगों को खड़े करूंगा, ये लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। टारगेट खुदा का हो रहा है, टारगेट। इंडिया में बहुत खुदा के दास हैं, यूके में बहुत कम है, इसलिए प्रभु ने मुझे जहां रखा हुआ था। पर इन लोगों ने क्या, एलियों के बच्चे की तरह आ रहा था। खुदा की हाथ में देता हूं सब कुछ, मैं कुछ बोलेगा नहीं। प्रभु ने उसको मसा किया, शाऊल को राजा बनाया। आमीन। थैंक यू जीसस। खुदा तुम
पर भी प्रभु ने एक आस रखी हुई है। खुदा ने पहले तुम्हारी दुआ को सुना, आपको मेरे साथ मिलाया, तुमको बरकत दी, आशीष दी। अब वो लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, जो दुखी हैं, बीमार हैं, परमेश्वर के वो भी लोग हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जो गैर कौम के लोग हैं, जो मेरी बाइबल को नहीं पढ़ते, मुझे जानते नहीं है, मैं उनको भी प्यार करता हूँ। उनकी दुआ हो रही है। वो खुदा ने तुम लोगों को, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको खड़ा किया है। आपको खड़ा किया था परमेश्वर ने, आपको मसा कराया मेरे थ्रू, आपको बोला, भविष्यवाणी हुई आपके ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर 5-6 लोग परमेश्वर तैयार कर रहा है, इंडिया में लोगों को तैयार कर रहा है, मेरे बच्चों को परमेश्वर तैयार कर रहा है। यह खुदा का प्लान। पहले 5-5 साल पहले शाऊल अभी बच्चा है। शमूएल क्या था? बच्चा। एली के पास छोटा सा बच्चा चर्च में आ गया, खुदा ने आवाज मारी, कुछ नहीं मालूम, बच्चा है ना। शमूएल को, एली को बोल रहा है तूने मुझे पकाड़ा है? कह रहा नहीं मेरे बेटे, मैं नहीं तुम्हें। कितने साल बाद उसको राजा बनाया। इसलिए परमेश्वर का प्लान होता है कि यूके में कितने लोग हैं। एक लड़का मारने लगा था, वो प्रभु ने बोला इसको मैं तुम्हारे साथ खड़ा किया हुआ है, मेरी बात को नहीं सुनते हो, अपने काम में फंसे हुए हैं। उनके थ्रू परमेश्वर ने पता ही कितने उनके फ्रेंड लोग हैं, कितने उनके रिश्तेदार लोगों को बचाना है, सुनते नहीं है। जब आप नहीं सुनोगे खुदा सुनेगा। प्रभु की मर्जी है, मुझे कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। खुदा की ओर निगाह ही नहीं की, खुदा की आवाज को सुना ही नहीं, पास्टर की आवाज को सुना ही नहीं कि खुदा का क्या प्लान है, खुदा क्या चाहता है। बाइबल क्या बोल रही है? दुखों के दिन मुझे पुकार ताकि मैं तुम्हें छुड़ाऊं, मैं तुम्हें लंबी जिंदगी दूं, तू मेरी उस्तर का, तू मेरी महिमा कर। बच्चे सारे ने पालने हैं, मैं भी बच्चे पाल देंगे। आवाज नहीं सुननी खुदा की। ये आप नहीं खुदा की आवाज सुनोगे। प्रभु ने एलिया के बच्चों को सुनी आवाज की? नहीं सुनी। ऐसा होता है। खुदा कहता मैं बहुत अनोखी खुदा हूं मैं। हालेलुया। और शाऊल को राजा बनाया। परमेश्वर को भी तुम्हारा फिक्र है, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का फिक्र है। आप लोग खुदा के साथ खड़े हो गए, खुदा ने आप लोगों के साथ पता नहीं हजारों लोगों को बचाना हो। आपको मालूम है कैसा खुदा ने मुझे मसा किया है। जो बाप का है बच्चों को जाना ही जाना है, जो मेरा है आपको जाना ही जाना है। मेरी कलीसिया पर जाएगा ही जाएगा, मेरे बच्चों पर जाएगा। खुदा का ये प्लान है। हमारा प्लान होता है रात को सोचना, सुबह करना, यह शरीर का प्लान है। खुदा का प्लान है 20 साल 15 साल पहले प्लान करना। खुदा हमें पहले चुनता है 15-15 10-10 साल पहले। लोगों पर मैंने भीष्मन की 5-5-6 साल हो गए, उन लोगों ने बढ़े नहीं, खुदा की ओर नहीं बढ़े, अपने कामों की ओर बढ़े हैं। खुदा को तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है, दुनियावी काम से खुदा को कोई लेन देन नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला था मेरे मेरे पंछियों के तो, प्रभु यीशु ने बोला अपने चेलों को, पंछियों के तो आलड़े भी है, मेरा तो सिर रखने के लिए जगह भी नहीं है, पाँव रखने की मेरी जगह नहीं धरती पर मैंने बनाई। मैं अपने पिता के काम करने आया हूँ। हम डिफरेंट हैं, हमें अपने बच्चों को भी पालना है, सारे काम करके खुदा के साथ बैठना, अपने आप को मारना पड़ेगा तो हमारी लंबी उम्र होगा। जी हम डरेंगे हम गए। थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे वो शमूएल जिन पर खुदा ने आस रखी, वो लोग जिन पर परमेश्वर ने तुझ पर आस रखी हुई है। पहला शमूएल 15:10 से 18 पढ़िए। पहला शमूएल 15 बाब 10 से 18। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 10 to 18। बेटा पढ़ो। आज कलाम लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। पहला शमूएल 15 बाब 10 आयत। तभी यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा। 11 आयत। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ
क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की गवाही देता रहा। 12 आयत। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को ये बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। 13 आयत। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। 14 आयत। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? 15 आयत। शाऊल ने कहा, वह तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। 16 आयत। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। 17 आयत। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? 18 आयत। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रह। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो शमूएल के शाऊल को मसा कराया। जब शाऊल ने खुदा की वाचा नहीं पूरी की, खुदा के मन की बात को नहीं सुना, तो शमूएल को बोला कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताया हूं। पहले खुदा ने उसको मसा किया है इजरायलियों के लिए। ना बात सुननी। बहुत ही ऐसी कलीसिया है जो खुदा के वचनों की नहीं सुनती, जो अपने अगुआ की बात को नहीं सुनते। जब अगुआ की बात को नहीं सुनोगे कि खुदा का आत्मा तुमसे क्या बोल रहा है, इसका कारण क्या है? आप खुदा को प्यार नहीं करते, आप वचनों पर नहीं चलते, आप अपने पास्टर की आज्ञा का पालन नहीं करते। आप क्या कर रहे हो? आप खुदा से दूर हो रहे हो, धीरे धीरे दूर जा रहे हो। खुदा मुझे बोलता है, शमूएल को बोला, जा शाऊल को बोल, मैंने तुझे राजा बनाकर पछताया। पहला खुदा ने कितनी खुशी से उसको तैयार किया। खुदा ने आप लोगों को दुखों से निकाला, बीमारियों से निकाला, कि मैं अपने बच्चों को बीमारी से निकालूं ताकि मेरी महिमा करे, मैं इनको काम दूं ताकि मेरी महिमा करे, ये अच्छा खाएं, अच्छा पहने, इनकी और लोग देख के और लोगों को मैं बचाऊं। आप लोगों ने क्या किया? खुदा के प्लान को फेल किया, अपना प्लान आगे किया, तो खुदा का मन दुखता है। खुदा का शाऊल को बोला कि मैंने तुम्हें राजा बनाकर पछताया। क्यों? उनकी बात को नहीं सुनता था। आपके बच्चे बच्चे जिनको आप लोगों ने बड़ा किया, मेहनत की, उनको काम कर उनको अच्छा कपड़ा पहनाया, वो जब बड़ा हो तुम्हारी बात को ना सुने, तुम्हारे दिल दुखेगा, तुम्हें बीमारियां लगेगी, तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप रोओगे। खुदा पछताया। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने बरकत दी, शैतान उनकी बरकत चुरा के ले गया। प्रभु ने उनको चंगा किया और फिर बीमार हो गए। खुदा का दिल दुखा, क्योंकि आप लोगों ने खुदा की सूरत अपने दिल में नहीं बनाई कलाम के थ्रू। जो प्रभु ने आपको कलाम दिया, आपने सुना नहीं। जो खुदा ने आपको वचन के थ्रू बात की और वचन को सुना नहीं, आपने अनसुना कर दिया, कलाम को नहीं सुना, वचन को पढ़कर दोबारा उनकी बाइबल स्टडी नहीं की, वचन को घर में बैठकर खुदा के पास टाइम नहीं निकाला। जिस शाऊल को परमेश्वर ने चुना, जिस एलिया को परमेश्वर ने अपने काम के लिए महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उनके बच्चों को खुदा ने नहीं माफ किया है। आप लोगों को खुदा ने बरकत दी, क्या किया आप लोगों ने खुदा के लिए? खुदा का लाओ सलीम पास्टर, तू बहुत मेहनत की है, अब जिस पर मैं बोलूंगा तू दुआ करनी है।
तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तू मेरे साथ वफादारी से चला। ये लोग नहीं वफादार, ना मेरे साथ, ना तुम्हारे चर्च के साथ, ना तुम्हारे साथ। अब जो मैं बोलूंगा तू करना, जो मुझे खुदा बोलता है मैं वो करता हूं, मैं उसका हूं। हालेलुया। आप भी उनके हो। खुदा भी तुम्हें प्यार करता है, पर अपने आप को मारो एक कणक के बीज की तरह। खुले रास्ते पे जाना बंद करो, पीले रास्ते पे चलो, खुदा के रास्ते पे चलो। वर्क विद द होली स्पिरिट, वर्क विद द बाइबल, बाइबल के साथ चलो, पवित्र आत्मा के साथ चलो। शाऊल की तरह परमेश्वर तुमको राजा बनाकर ना पछताए। हालेलुया। सैमुअल, मैं पछताया यार, मेरे आंखें नहीं लगते। मैंने पाकिस्तान में एक पास्टर को डांटा, मैं कहा ओए जो तू काम कर रहा है गलत कर रहा है मेरे पास्टर, तू मेरा बच्चा है, चुप करके बैठा घर में। खुदा बहुत मुझसे चमत्कार कर रहा है, करा रहा है। मैं खुदा चमत्कार कर रहा है, पूछ मैं कैसे करूं, उनके हिसाब से चल। खुदा क्या चाहता है? मैं कहा मैंने बहुत किए, मैं भी चुप करके बैठ गया हूं। डांट पड़ी मुझे, डंडे पड़े, चुप करके बैठ गया वही घर में। मैं कहा तू ऐसा मत कर, मुझे तो कुछ समझाने वाला नहीं था। शाऊल सैमुअल को परमेश्वर आवाज मार रहा था, मेरे सैमुअल, उसको मालूम नहीं पड़ा था, बच्चा था। मैं कहा मैं तो बेबी था। खुदा ने तुझे मेरे थ्रू बरकत दी है, मैं तुझको बोल रहा हूं, परमेश्वर तुमको बोल रहा है, चुप कर जा, घर में बैठ जा। वो सुनता नहीं है। मैं कहा ओके भाई। 2 बार उसको वार्निंग दी परमेश्वर ने। बोला कि शाऊल को मैं पछताया। सुनना, खुदा चाहता है कि कलीसिया मेरी आवाज को सुने, कलीसिया मेरे कलाम पर चले, कलीसिया जो मैं अपने पास्टर को कलाम देता हूं उनको सुने, उन पर चले धीरे धीरे। क्यों मुझे परमेश्वर ने लोगों के घर में जाना बंद किया है? इसी कारण। क्यों खुदा ने बोला कि जिस पर मैं बोलूं दुआ करनी है, इन लोगों को बोलो कलाम को सुनोगे तो चंगे हो जाओगे। क्यों किया परमेश्वर ने मुझे? नए लोगों पर मैं दुआ करता हूं, बोलता कर, प्रार्थना करता हूं मैं लोगों पर। प्रार्थना रुकी नहीं है। ठट्ठेबाजों के लिए दुआ बंद किया परमेश्वर ने। कलाम को पढ़ो, मजबूत हो। खुदा तुम्हें मजबूत चाहता है, खुदा तुम्हें बरकत देना चाहता है, खुदा तुम्हारे घरों से पास्टर उठाना चाहता है, तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करना चाहता है, तुम्हें मजबूत करना चाहता है, ताकि दुश्मन तुझ पर अटैक ना करे, दुश्मन तुम्हारी बरकत ना चलाए, दुश्मन तुम्हारे बच्चों को ना खराब करे। वो एलिया की तरह और सैमुअल की तरह आप मजबूत हो गए, खुदा के साथ तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हारे बच्चे उस पर ब्लेस होंगे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी 15 का 23 पढ़ते हैं। शाऊल ने खुदा की आवाज को नहीं सुना। उसने सैमुअल को बोला, जैसे खुदा मुझे आपके लिए कलाम देता है, खुदा मुझे भी बोलता है आपके लिए। कल एक मुझे लड़के का फोन आया, 2-3 साल बाद उनके घर में कोई समस्या थी, दुआ किया, उसको बोला मैं कि बदल, वो नहीं बदला, उसकी घरवाली मर गई। वो उसने मेरे लिए बुरा बोला किसी को, मुझे मालूम पड़ गया। 2 साल बाद फोन आया, रोने लगा, ऐसा हुआ। मैं कहा अभी मीटिंग में बैठ। बोला ये वही है जो तेरी बुराई करता था। 3 साल बाद वापस वही दुखों में, वही स्टोरी है, कोई बदली नहीं है। जे मेरे साथ जुड़ा रहता, परमेश्वर ने उसको क्लीन चिट देनी थी, उसको बरकत देनी थी। बैठा मीटिंग में बैठेगा, मैं तेरी दुआ करेगा, मैं नहीं प्रे करेगा किसी लिए। बैठो जहां, कलाम को सुनो। प्रभु बोला उसके लिए दुआ नहीं करनी। मीटिंग में बैठे कलाम सुनो, खुदा देख रहा है उसको। मीटिंग में बैठा होगा, उसी वक्त उसके घर में शांति शुरू हो जाएगी, खुदा के स्वर्गदूत काम करने शुरू कर देंगे। ऐसा है परमेश्वर। हालेलुया। वो तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा तो फल लेके आओगे, या नहीं मरोगे फल नहीं आएगा।
गारंटी है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको वचन समझा रहा हूं, खुदा की आवाज को सुनना, कलाम को सुनना, जो खुदा तुमको मैसेज है उनको चुनना, अपने पास्टर की आज्ञा का पालन करना। वो पास्टर नहीं है, खुदा का कलाम तुमसे बात कर रहा है, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। अबू शाऊल को परमेश्वर ने कहां से, गदी को ढूंढने गया, खुदा ने उसको राजा बनाया, बहुत राजा बनाया, बड़ा किया बड़ा किया बड़ा किया। क्या हुआ? खुदा को भूलना शुरू कर गया। वो दिन तुझ पर था, आप दुखी थे, बीमार थे, खुदा को ढूंढ रहे थे, गरीबी में थे, जब प्रभु ने आपको बरकत दी, बरकत दी, बरकत दी, बरकत दी। किसको? पहले खुदा को भूला, फिर चर्च को भूला, फिर पास्टर को छोड़ गए। एंड में क्या हुआ? खुदा भी छोड़ गया। जब खुदा छोड़ता तो क्या होता है? वो दुष्ट आत्मा वापस आती है, जो खुदा ने बरकत दी वो चला के लेके जाती है। फिर रोते हैं, फिर फोन करते हैं। ऐसे मत करो, खुदा नहीं चाहता आप लोगों को बार बार दुखों में गिरना। हे मेरे बच्चों, मेरे कलाम की, मेरे बाइबल की अपने अंदर सूरत बनाओ। कलाम क्या है? परमेश्वर। वचन क्या है? परमेश्वर। लाइट क्या है? परमेश्वर। चांदनी क्या है? परमेश्वर। बाइबल क्या है? परमेश्वर। सुनने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम नहीं, कलाम को सुनो तो भी बरकत मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा खुदा तुमसे बात कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे पढ़िए 15 से 23, पहला शमूएल 15 बाप उनका 23 आयत पढ़िए। पहला शमूएल 15 बाब 23 आयत। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना तो और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आमीन। आमीन। शाऊल को खुदा बोल रहा है, शमूएल को मैसेज दे रहा है, जैसे मुझे परमेश्वर मैसेज दे रहा है। पहले आपको पवित्र आत्मा के कलाम दिए, पवित्र आत्मा क्या है, कैसे चलना है। फिर मुझे प्रभु ने बोला इनको बरकत दे, इनको बरकत दिया कर। वो कैसे रखनी है? पहले ये कलाम को सुनना, आपको मालूम पड़ेगा खुदा कितना प्यार करता है। जब आप लोग प्यार नहीं करते तो खुदा कैसे तुमसे दूर जाता है। खुदा किसी की मेहनत नहीं पा रहा है कि मेरी बेटी आ जाए, मेरी बेटी आ जाए चर्च में, बोलता है छोड़ इन लोगों को, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हालेलुया। नहीं, इन लोगों को खुदा प्यार बहुत करता है। आप अपने बच्चों को डांटते हो तो प्यार तो करते हो ना, खुदा तुमको फिर भी प्यार करता है, पर वो अपने स्टाइल से प्यार करना चाहता है। शाऊल को राजा चुनिया, बोला कि तू मेरे हिसाब से चल, मेरे आवाज को सुनना, ना कि तू अपनी आवाज सुना। जब आप लोग खुदा को अपनी आवाज सुनाते हो, प्रभु मेरे घर में रिश्तेदार आ गए हैं, मैं आज मीटिंग नहीं सुन सकती, प्रभु मुझे काम वाले मेरी छुट्टी देते, मैं आज में मीटिंग में नहीं बैठ सकती, आप अपनी बात सुना रहे हो। सॉरी, मुझे पास्टर काम पे छुट्टी नहीं मिली, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। खुदा को सुना रहे हो आप लोग। खुदा बोलता अच्छा, हमें अब मीटिंग में बैठ नहीं सकते, ऐतवार को हमको छुट्टी नहीं मिलती, हम ऐतवार को काम करेंगे करेंगे। आपने किसको बोला? खुदा को सुना दिया। मैं नहीं आने वाली, मैं नहीं आने वाला। शाऊल खुदा को सुना रहा है, शमूएल को बोल रहा है। उन्हें बोला शमूएल तूने क्यों ये गलती की है? उसने बोला जो मेरे प्रभु को, शमूएल को एलिया ने बोला कि शमूएल को, शाऊल को दस, इमलकियों ने मेरे लोगों को बहुत सताया, बहुत पिटाई की, अब तू शमूएल क्या जा। जैसे मैं तो आपको मैसेज देता हूं, पास्टर शाऊल का पास्टर एलिया, शमूएल जाके शाऊल को बोल, जाके अमलीकियों को मार, उनके डंगरों को नहीं छोड़ना, उस राजे को नहीं छोड़ना, उनके बच्चों को, उनके लोगों को, जो बच्चे छोटे हैं उनको भी मारना, जो दूध चुंग रही हैं माँ वाली कच्छा ले, उनको भी मार देना। कोई डंगर, कोई गधी, कोई कुत्ता, कोई घोड़ा, कुछ नहीं लेके आना। शाऊल गया, लड़ा, सोना चढ़ाया, बकरियां चढ़ाई, राजे को बंदी बना के लाया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। आप लोग पता नहीं कितनी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। बोलता हूं कलाम को सुनो, नहीं सुनते। मीटिंग में टाइम में आओ, नहीं आ रहे।
ये कलाम दिया खुदा ने, पढ़ो इन पर चलो, नहीं कर रहे। एक दिन में कितनी बार आप लोग खुदा से दूर जा रहे हो? शाऊल ने छोटी सी गलती की, खुदा उसको छोड़ दिया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको खुदा ने, मुझे आपका अगुआ ठहराया हुआ है, आपका पास्टर एलिया की तरह। आप जानबूझ कर एक काम कर रहे हो। आप बोल नहीं सकते कि परमेश्वर मुझे मालूम नहीं था। बोलूंगा नहीं, सलीम के साथ मैं 3 घंटे बोला, तू कहां थी? ऐसा है हमारा खुदा। बाइबल को सुनो, आप डरोगे, आप कंबोगे कि बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है। ये है वो ही शाऊल। क्या किया शाऊल ने? सिर्फ वहां क्या सोना उठाया, चांदी उठाया, बकरियां लेके आया। खुदा ने बोला नहीं, तूने मेरी आवाज को नहीं सुना। बहुत लोगों को मैं डांटता हूं, जब मैं बोलता हूं मीटिंग में आप लोग क्यों नहीं आते, डांटता हूं मैं। क्यों नहीं टाइम से मीटिंग में आते? 20 मिनट पहले बैठो, आधा घंटा पहले बैठो, अपने बच्चों को साथ लेके बैठो। अपने आसपास को, घर में किसी रिश्तेदार को मत आने दो। आने आपको कलाम सुनना पड़ेगा। हम तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाएंगे, मीटिंग के बाद खाना मिलेगा आपको। खुदा के लिए खड़े हो। आप बोलते सॉरी मैंने मीटिंग नहीं सुनी, मेरा वो आ गया। आप शाऊल की तरह खुदा को सुना रहे हो, खुदा की नहीं सुन रहे। ये आप खुदा की नहीं सुनोगे तो शाऊल की तरह होगा आपके साथ। जो सुनेंगे बरकत पाएंगे, सदीपक जीवन जिएंगे। जब प्रभु यीशु आएगा तुम्हें स्वर्गों में लेके जाएगा। आप जहां भी नंदित होगे वहां भी नंदित होगे स्वर्गों में। बाइबल कह रही है आज्ञा का पालन। शाऊल पास्टर हो रहा, शमूएल शाऊल का पास्टर। प्रभु ने बोला बोल उसको अमलीकियों को मार, यहोवा तेरे साथ होगा। वहां के दूध पीते बच्चों को भी मारना, बुढ़ियों को मारना, किसी को छोड़ना मत। उसने क्या किया? सोना चांदी, अच्छे अच्छे लोग लाया, राजा को बंदी बना के लाया। शमूएल ने बोला मुझे प्रभु ने रात भेजा, तूने क्यों ये काम किया है? उसने बोला मैं सोचा कि अच्छी चीजें लाके यहोवा को पेट चढ़ाऊं। आज्ञा का पालन नहीं किया। जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपका पास्टर हूं। शाऊल का पास्टर कौन था? एलिया। शमूएल जाके बोल, गलत किया, मैं पछताया, मैंने तुमको चंगाई दी, मैंने तुम्हें दुखों से निकाला। आप लोगों ने मेरा कलाम नहीं सुना, आप लोगों मेरे पास्टर के साथ नहीं जुड़े। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। और दुष्ट आत्मा वापस आएगी, वो गरीबी फिर वापस आएगी, वो नशा फिर तुम्हारे घर में वापस आएगा, वो दुष्ट आत्मा, मौत वाली दुष्ट आत्मा आपको फिर मारने की ट्राई करेगी। क्यों बोलता हूं लोगों को मैं, बचो 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 बचो। ये देखो बाइबल को पढ़ो क्या बोल रही है। इस्राएलियों को बचाने के लिए शाऊल को खड़ा किया। शाऊल को बोला चल, आपका दुश्मन कौन है? इस्राएलियों का दुश्मन अमलीकी है, गिलगाल शहर के लोग। आपका दुश्मन कौन है? शैतान, जिनके लिए खुदा ने मुझे आपके लिए खड़ा किया है। आपको बोलता हूँ कलाम पढ़ो, बाइबल पढ़ो, मीटिंग में आओ, कलाम को सुनो, टाइम से मीटिंग में आओ, दुश्मनी निकालो, हर एक काम पूरा करो, लेवल से करो। आप करते हो तो गॉड ब्लेस यू, नहीं करते अपने आप को बदलो। परमेश्वर तुम्हें मजबूत करना चाहता है। ऐसा ना हो तुम्हारे घर में वापस बीमारियां आ जाए, ऐसा ना हो। अभी तो खुदा मुझे आपके थ्रू बचा रहा है। इसको बोल, जय कलाम को पढ़ो, इसको बोल पवित्र आत्मा से भरो। पवित्र आत्मा क्या है? आप पवित्र आत्मा से बगैर क्या है? मुद्दा है। खुदा का हाथ तुमसे उठ गया तो बर्बादी होगी। और शाऊल के हाथ उठने लगा, अभी शाऊल का हाथ उठने लगा है, खुदा सा हाथ उठने लगा। अभी देखो क्या हाल हो रहा है उसका। वही शाऊल जिसको प्रभु ने दिल से राजा बनाया और गलियां ढूंढने वाले को राजा बनाया। नहीं सुना तो क्या हुआ? कलीसिया नहीं सुनोगी। जिसको मैंने मसा किया, जिसको मैंने भेजा, तुम लोगों ने उसको कबूल नहीं किया तो मुझे कबूल नहीं किया। ये कलाम मैं तुम्हें दे रहा हूं, खुदा दे रहा है आपको मजबूत करने के लिए कलाम। आप सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, चलोगे नहीं। इसकी पास्टर की गलती है, खुदा की गलती है। सुनना, हालेलुया।
बेटा 26 पढ़िए, 15 का 26। छब्बीस आयत। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आमीन। आमीन। छोटी सी गलती, कितनी गलती करते हो आप लोग एक दिन में, नोट करो। क्या खुदा के लिए 3 घंटे बैठे? क्या जो आपको पास्टर ने कलाम दिया उसको सुना, 2-3 बार समझा? मेरा 3 बार कहने का मतलब क्या है, आप समझो, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ता कलाम को सुनो। आपको कलाम नहीं मालूम पड़ता, मुझे वॉइस मेल भेजो। पास्टर बाइबल पढ़ती हूँ, वासी आ रही है, पास्टर मैं कलाम सुनती भूल जाती हूँ, मुझे वॉइस मेल भेजो, मैं खुदा को पूछूंगा, खुदा आपके लिए मैसेज देगा, आप उनको पर चलो। अगुए का मतलब क्या है, पास्टर का मतलब क्या है? आपको बचाना। शमूएल शाऊल को मसा किया, जब उसने बात को नहीं सुना, फिर पास्टर को भेजा शमूएल को। अब उसने बोला, भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तू सुनता ही नहीं है, अभी खुदा ने भी तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारा हाथ छोड़ देता हूं। उस शमूएल को मान था, ये मैं इनके साथ रहा, खुदा मुझे भी छोड़ देगा, जिसको छोड़ सकता है मुझे भी छोड़ सकता है। उसने बोला, मैं नहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, तू खुदा की बातों पर नहीं चलता है, उनके वचनों पर नहीं चलता है। उस टाइम पे वचन आता था, शमूएल के थ्रू खुदा वचन भेजता था। आज वचन तुम्हारे हाथ में है, आज वचन तुम्हारे टेलीफोन में है, आज वचन तुम्हारे घरों में पड़ा हुआ है, आज वचन खुदा मुझे बोलता है, रोज भेजता हूं तुम लोगों को। क्या सुनते हो आप लोग? किसका वचन है? खुदा का वचन। ऐसा ना हो शाऊल की तरह, बंदे बन जाओ। ये कलाम आपके लिए है, दूसरे कलीसिया के लिए नहीं है। आप मेरे फैमिली मेंबर हो, आप मेरे बच्चे हो। जब शमूएल ने शाऊल को मसा किया तो क्या किया? चूमा, बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहा है। बूढ़ा है बेचारा, और शाऊल तूने क्यों गलती की, और खुदा मुझे नहीं सोने देता। ऐसा कि परमेश्वर मुझे बोलता, चल उठ प्रार्थना कर अपनी कलीसिया के लिए, चल बोल इनको, डांट इनको, मजबूत कर इनको। ये कमजोर हैं, ये लालची लोग हैं, काम काम काम, लेजी बन चुके हैं। जो मैं कलाम देता हूं वो सुनते नहीं है। मुझे प्रॉब्लम, चेक कर पाकिस्तान इंडिया क्या कर रहे हैं तेरे साथ। मैं चेक किया, उफ उफ। तो मुझे देख तू कितनी मेहनत करता है, ये लोग क्या कर रहे हैं जिनके लिए तू मेहनत करता है। 26 पढ़ लिया बेटा, अभी पढ़ो 34 आयत। खुदा ने छोड़ दिया शाऊल को, राजा बनाया। एक बात ना मानने के कारण, आप हर रोज बोलता हूं, कलाम जब तक मालूम नहीं पड़ता उनको सुनो। जो मैं कलाम देता हूं तुम्हारे लिए है, इसको निकाल के, बाइबल की आयतें निकाल के सुनो। जो अनपढ़ है वो कलाम को सुनो, मजबूत हो। आप करते हो? समझ लो, आप शाऊल हो, मैं शमूएल हूं। आपको मैं कलाम देता हूं, जो नहीं सुनेंगे वो शाऊल की तरह धोखा करेंगे। बाइबल के हिसाब से बोल देता हूं। मैं शमूएल की मैं जगह नहीं ले सकता। वो शमूएल बहुत कमबख्त था, वो मैं छोटा उनका बच्चा हूं। पर अब एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। क्या आप सुनते हो? गॉड ब्लेस यू। सुनना, ये वचन तुम्हारे लिए है। खुदा मुझसे तुमसे बात कर रहा है मेरे थ्रू। अभी 34 शायद पढ़ो, क्या हुआ इसका? क्या हुआ? खुद लावे पट्टियां खुद दबे जख्म। बेटा ऐसा गाना है ना, नाले लावे जख्म नाले दबे दुख ते खुद बने पट्टियां। इतने ना बोल रहे हैं, ऐसे गाना गा रहे हैं ना। हाँ जी। शमूएल को बेलता, चल शाऊल के पट्टी कराया यार, समझाया उन्होंने, नहीं सुनता, चल जा, बोलता रहने दे। दुख लगा खुदा को, बहुत खुदा दिल दुखता, खुदा का दिल दुखता है। बेटा आगे पढ़िए 34 34 आयत।
तब शैमुअल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। आमीन। आमीन। सेपरेट हो गए। शाऊल कैसे मरा? शाऊल का परिवार सारा मर गया, बच्चे मर गए, खुद मरा तलवार से। इतना मंदा हाल हुआ। छोटी सी गलती की, आज्ञा का पालन नहीं किया। बस आपको आज्ञा का पालन क्या है? बुरी संगति मत करना, दुनियावी लोगों के साथ मत बैठना, चर्च के टाइम चर्च को दो, काम का टाइम काम को दो, बच्चों का टाइम बच्चों को दो, खुदा का टाइम खुदा को बैठो। जो मैं वचन देता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी मजबूती के लिए, आप सुनते हो, ये भी पाप कर रहे हो, आप नहीं सुनते। झूठ मारते हो, मैं कलाम सुनती हूँ, ये भी आपने पाप किया। किसके साथ किया? खुदा के साथ। खुदा मुझे बोलते हैं इनको कलाम दो, बोलता हूँ कलाम सुने, हाँ सुने। मैं कहा मुझे मालूम है, मुझे प्रभु ने गिफ्ट दिया अभी एक और, जो मुझसे बात करता मुझे मालूम पड़ता है ये मेरा कलाम सुनता है कि नहीं सुनता। आप लोग सुन पाते हो ना, स्मेल आती है ना। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे तेरे अंदर मेरे कलाम की स्मेल सुगंधिक आना चाहिए, और मुझे सुगंधिक आ जाती है। इनके अंदर कितना कलाम है। आप लोग कलाम को सुनते हो, आप भरते हो पवित्र आत्मा से, हॉली स्पिरिट से भरते हो। खुदा की ग्रेस तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे कानों के थ्रू जाती है। खुद बाइबल पढ़ते हो, डबल ग्रेस बनती है आपकी। रोज पढ़ोगे, रोज करोगे, रोज करो, कितना हो गया हफ्ते में, कितना हो गया, जब मुझे फोन करोगे मुझे मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर कितनी खुदा के कलाम की महक है, कितनी शैतान की महक है, कितनी नेगेटिविटी लाके बैठा हुआ है, बैठी हुई है, मुझसे बात कर रही है। झूठ मारे हैं लोग मुझसे, खुदा के साथ मारे हो। ख्याल रखना, ये वचन को पढ़ना। शाऊल, सैमुअल, एली नबी, इनकी स्टोरी पढ़ना। हम इनकी जगह नहीं ले सकते। खुदा ने उनको नहीं बख्शा, आप क्या हो? फिल्में देखने वाले, गाने सुनने वाले, डीजे पे पार्टियां पे जाने वाले, ये देखना। फिर भी खुदा आपको बचाना चाहता है वचन के थ्रू, फिर भी खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है वचन के थ्रू। जिनके अंदर कलाम, वही है चट्टान। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ हुए। बेटा गाना गाओ। ये कलाम आपने भी सुना, मैं भी समझा। मैं थैंक यू जीसस, खुदा ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, कोई मेरे सामने कलाम बोल ही दे तो मुझे बोलता नहीं हूं मैं कभी भी। ये मैंने पहले भी आपको एक बार सुनाया है, आपको याद है? मुझे याद है। उस टाइम डिफरेंट स्टोरी थी, आज डिफरेंट स्टोरी है। आज है अगुए का आज्ञा का पालन। सैमुअल ने शाऊल की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो गिरा, वो मरा। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा से भरोगे, कभी डोलोगे नहीं। आप अपने अगुए के साथ, वफादारी के साथ, चर्च के साथ वफादारी के साथ जुड़े रहोगे, कभी डोलोगे नहीं। आप शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलोगे, यीशु के नाम नीचे, ना के बातों से। बातें, शैतान ही बहुत बातें करता है, पर हमें कलाम की बात करनी है। हे मेरे बच्चों, बाइबल लिखा है तुम्हारे अंदर कलाम की सुगंध आनी चाहिए। सबको बोलता हूं, आप मुझसे बात करते हैं तो मुझे मालूम पड़ जाता है कैसे हैं, कलाम सुनते हैं कि नहीं सुनते, तो मुझे मालूम पड़ जाता है। ये आप लोगों को अपने शरीर की नहीं है, आप लोगों को अपने परिवार की नहीं, मुझे क्या। मैं सुनाता हूं, सुनो, भेजता हूं, निकाल के करो, सुनो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस। ऐसे ऐसे परमेश्वर कलाम देता है तुम्हारे लिए ताकि मजबूत हो। आमीन, हालेलुया, का थैंक यू जीसस। परमेश्वर तुम्हें मजबूत करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें ऐसी आग भरना चाहता है तुम्हारे अंदर। आप प्रार्थना करो, तुम्हारे पड़ोसी ठीक हो जाए, तुम्हारे बच्चे ठीक हो गए। इतना खुदा तुम्हें, तुमसे परमेश्वर ने एक आस रखी हुई है। शाऊल पर आस रखी थी, शाऊल ने नहीं सुनी। शाऊल को बाद खुदा ने दाऊद को चुना। अगली वीक हम ये पढ़ेंगे, आज्ञा का पालन, अपने अगुओं की बात को सुनना, खुदा की बात को सुनना।
जैसे परमेश्वर एली को भेजता था, इसलिए खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग इजरायली हो, आपको मजबूत करने के लिए। आपकी दुआ खुदा ने सुनी तो मेरे साथ खुदा आपको मिला रहा है। जैसे इजरायली दुआ कर रहे थे और परमेश्वर ने शाऊल राजा चुना। आप लोग दुखी बीमार हो, रोते हो, खुदा आपको मेरे साथ मिलाता है। चल सलीम के साथ जुड़ जा। परमेश्वर ने हर एक तरह के